अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल MT623 नंबर यहाँ पर समझा दूंगा कि आपको ना सिर्फ असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाना आ जाएगा बल्कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस असाइनमेंट में क्या लिखा है। ये जो असाइनमेंट हमारे पास आया है ये सन नंबर 4 से आया है, मिन्सबर्ग मैनेजर रोल से। हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे जैसे नए असाइनमेंट और क्विज़ेस आएंगे उनका सोल्यूशन हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट जो है वो आया किस हवाले से है और इसमें क्या सोल्यूशन हमने करना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले असाइनमेंट को देखते हैं। जो मेन टाइटल है MGMT623 लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट से ये असाइनमेंट आया है। टोटल मार्क्स जो है 15 है और लास्ट डेट जो है वो 8 नवंबर 2024 है। अच्छा, ये चीज़ देखें, यहाँ पर बोल्ड करके लिखी गई है कि ये इनलाइन असाइनमेंट है। अब ये इनलाइन असाइनमेंट क्या होता है, जब आप इस वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रीडिंग मटेरियल दिया गया है यहाँ पर कि हेनरी मिन्सबर्ग जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं मैनेजरल रोल्स और उन्होंने उनको ग्रुप किया है तीन मेन कैटेगरी के अंदर। सॉरी, तीन मेन कैटेगरीज के अंदर: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। यानी कि ये जो तीन मेन कैटेगरीज हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है तीन कैटेगरीज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक हाई ओवरव्यू। उसके बाद जो है वो 10 सब कैटेगरीज हैं। 10 सब कैटेगरीज से मुराद ये कि ये तीन ये कैटेगरीज हैं, उसके बाद और कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। अब ये देखें, ये तीन मेन कैटेगरीज दी गई हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस की थी: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। और उसके बाद हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? 10 सब मैनेजरल रोल दिए गए। एक मिसाल ले लें कि आप कंसिडर करें कि आप मैनेजर हैं और आप जो है इस टाइम क्या कर रहे हैं कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को सिंबॉलिक कैपेसिटी के अंदर और बहुत सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस टाइम कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं? यानी कि मेन कैटेगरी जो है वो आपकी इंटरपर्सनल है और आप जो इस टाइम मैनेजरल रोल्स में हैं वो रोल जो है फिगर हेड है, ठीक है। अब इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल के अंदर ये तीन सब रूल्स हैं और इसी तरीके से डिसीजनल के अंदर ये चार रूल्स हैं। देखें, तीन मेन कैटेगरीज हो गई और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 जो है वो सब कैटेगरीज हो गई। अब आपका असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपका यह है कि आपको जो है तीन सिनेरियो दिए गए हैं: सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, ठीक है। अब सिनेरियो ए के अंदर सबसे पहले नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये नंबर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आपको ये दिया गया है कि यार आप इस पूरे का आप मेन कैटेगरी बता रहे हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा और उसके बाद कैटेगरी के सब रूल्स अगर रूल्स तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स इस कैटेगरी को, मेन कैटेगरी को बताने का, और बाकी 1 2 3 4 मार्क्स जो हैं वो इसके सब मैनेजरल रोल्स बताने का, ठीक है। तो 1 और 4 5 नंबर हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर जो है मेन कैटेगरी बताने का 2 नंबर हैं और बाकी 3 को बताने के 3 नंबर हैं। तो 5 नंबर यहाँ हो गए और इसी तरीके से 5 नंबर यहाँ हो गए, तो 15 नंबर हो गए, ठीक है। अभी हम ऊपर जाके देखते हैं कि क्वेश्चंस हमें कहाँ दिए गए हैं। मैं आपको एक मेन चीज बता दूं, आपने आंसर किस तरीके से देना है। आपने आंसर इस तरीके से देना है कि ये देखें, आपको जो है वो ये एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को आपने बनाना है, ठीक है। अब आपने परेशान नहीं होना है कि टेबल कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपने एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम होंगे, 1 2 और 3, ठीक है। आप सबसे पहले बताएंगे कि मेन कैटेगरी कौन सी थी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अहमद इज सक्सेसफुल, तो आप अभी इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं। आपने इस तरीके का टेबल बनाना है। उस टेबल के अंदर यहाँ पे मेन कैटेगरी लिखनी है कि सिनेरियो 1 में कैटेगरी ए में जो मेन कैटेगरी है वो क्या है, और उसके बाद यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है कि A1 रोल है, A2 रोल है, A3 रोल है या A4 रोल है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसके आगे लिख देना है कि उसका सब मैनेजरल रोल इस टाइम क्या है। तो इस टेबल की फॉर्मेट में आपने आंसर देना है और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, अगर सॉल्यूशन जो है ऊपर जो टेबल बनाया गया है इसी की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इस फॉर्म में नहीं दिया तो आपका आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन शुड ओनली बी प्रोवाइडेड इन द टेबल फॉर्मेट फॉर इनलाइन असाइनमेंट। फेलियर टू प्रोवाइड द आंसर एज सजेस्टेड विल रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क्स। कि अगर आप फेल हो गए इस तरीके से आंसर प्रोवाइड करने में तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और नीचे कुछ फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हैं जो आपको मेन देखने की जरूरत है। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में क्या है कि आपने जो टेक्स्ट इस्तेमाल करना है वो टाइम न्यू रोमन होना चाहिए या एरियल होना चाहिए या उसका साइज 12 होना चाहिए, ठीक है।
और आप जो कलर यूज करें वो ब्लैक कलर यूज करें। एपीए स्टाइल है, मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं लगता क्योंकि टेबल फॉर्मेट में आप आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे एपीए और साइटेशन को लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं पहले सिनेरियो की तरफ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेबल कैसे बनाना है और आंसर कैसे देना है। ठीक है, मेन सिनेरियो की बात कर लेते हैं। इसकी मैं दूसरी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, बस 1 मिनट दें। ये फाइल जैसी ओपन होती है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे से इसको इनेबल एडिटिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं हम और यहाँ लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब एक तरफ मैं खोल लूंगा ये वाला टेबल, जो टेबल हमें दिया गया है। ठीक है, अब एक आपको समझा रहा हूँ और एक सिनेरियो हम मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो यह है कि सिनेरियो ए, ये आपने इस बोर्ड स्टेटमेंट को पढ़कर आपने बताना है कि कैटेगरी कौन सी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम इज सक्सेसफुली रनिंग ऑल आईटी फर्म परफॉर्म द फॉलोइंग गोल्स। ठीक है, वो कोई बंदा है, वो जो है एक आईटी फर्म चला रहा है, आईटी सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है या आईटी की कंपनी चला रहा है। ठीक है, और वो आ रहा है और वो जो है फॉलोइंग रोल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आपको इससे देख के समझ में नहीं आएगा मेन कैटेगरी है, इंटरपर्सनल है, इंफॉर्मेशनल है या डिसीजनल है। ठीक है, तो आपने पहले स्टेटमेंट पढ़ के आपको टेबल पे नहीं आना, आपने देखना है यहाँ पर कि Ahmed is conducting a brainstorming ideas generation workshop to generate ideas for proposing innovation solution for a project। ठीक है, अब अहमद जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज जनरेशन कंसिडर कर रहे हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं, यानी कि अपने उन्होंने आईटी के जितने लोग हैं उनको बिठाया हुआ है और उनका जो है ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यार हम ये वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो उनके लोग हैं जो उनके अंडर काम करते हैं वो उनको आइडियाज दे रहे हैं कि हाँ आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। ठीक है, तो आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने टेबल पे आना है, यहाँ पे देखना है यार आइडियाज की किस में बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या बात हो रही है, इनिशिएट एंड ओवरसीज न्यू प्रोजेक्ट। कि भाई इस जो बंदा डिसीजनल रोल में होता है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है और नए प्रोजेक्ट्स को देखता है एंड इनोवेशन और नई इजादात लाने की कोशिश करता है और ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो इनोवेशंस का क्या मतलब हो गया, आइडियाज। ठीक है, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल गया कि मेन कैटेगरी जो होगी वो डिसीजनल होगी और इस टाइम जो सिनेरियो ए के अंदर जो मेन कैटेगरी है वो डिसीजनल है और अहमद जहाँ पर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ले रहे हैं और आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, तो इनोवेशन से हमें ये आइडिया मिल गया कि ये जो रोल है वो एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, यहाँ पर अभी आपने नहीं देखना, आगे जाके आपको ऐसे हिंट्स दिए हुए हैं जो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये यही कैटेगरी। अब यहाँ पे देखें A2 क्या दिया हुआ है, अहमद ऑफन मीडिएट्स अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयज और हैंडल कॉन्फ्लिक्ट विद मेजर कस्टमर। कि अहमद जो है डिसएग्रीमेंट देख रहे हैं एम्प्लॉयज के अंदर और कॉन्फ्लिक्ट्स को कर रहे हैं और मेजर कस्टमर्स के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या है कि डिस एम्प्लॉयज के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है उसको अहमद और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखे लिखा हुआ डिस्टर्बेंस हैंडलर। अब यहाँ पे देखा है एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्निंग स्टेबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट से तो आपको पता हो गया कि भाई ये डिस्टर्बेंस हैंडलर हैंडलर रोल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आपने बोला कि यार ये डिसीजनल, मेन कैटेगरी डिसीजनल है और रोल जो है डिस्टर्बेंस हैंडलर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला हमने पढ़ा कि भाई एलोकेट रिसोर्सेज आफ्टर रिव्यूइंग बजट एंड रिसोर्स प्लान। अहमद क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ रिसोर्सेज को एलोकेट करना है बजट को रिव्यू करने के बाद और रिसोर्स प्लान देखने के बाद। तो इसका क्या आ गया, रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है रिसोर्स एलोकेटर में, डिसाइड वेयर टू एलोकेट रिसोर्सेज। के ये बंदा डिसाइड करता है कि रिसोर्स कहाँ एलोकेट करने हैं, कि टाइम, मनी, पर्सनल। अब यहाँ पर देखें अहमद क्या कर रहा है, अहमद डिसाइड कर रहा है कि रिसोर्स कहाँ एलोकेट करने हैं, तो ये क्या हो गया, रिसोर्स एलोकेटर हो गया। उसके बाद क्या है, अहमद इज ऑफन सीन एट निगोशिएशन टेबल विद अदर पार्टीज एंड एंगेज इन निगोशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अहमद क्या करते हैं, निगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं और दूसरी पार्टी से बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं निगोशिएटर में क्या लिखा हुआ है, एंगेज इन डिस्कशन टू रीच एग्रीमेंट एंड रिजॉल्व डिस्ट्रीब्यूट। तो अब आपको पता चल गया है कि जो सिनेरियो ए है उसकी मेन कैटेगरी डिसीजनल है, उसका A1 रोल जो है एंटरप्रेन्योर है, A2 रोल डिस्टर्बेंस हेल्डर है, A3 रोल जो है वो रिसोर्स एलोकेटर है, A4 जो है वो निगोशिएटर है। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, सिनेरियो बी पे आना है। सिनेरियो बी की जो मेन कैटेगरी है उसको आपने पढ़ना है, इसका जो रोल है वो इंटरपर्सनल है और उसके बाद इसके B1 का सिनेरियो का जो सब रोल है वो लीडर है, B2 का जो है वो लियासन है, B3 का जो है वो फिगर हेड है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया।
अब मैं आपको बताऊंगा कि सिनेरियो सी के अंदर मेन कैटेगरी क्या है और उसके सब मैनेजर रोल्स क्या हैं। उसके बाद हम ये आंसर किस तरीके से टेबल पे बताना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि सिनेरियो सी देखते हैं पहले। सिनेरियो सी की जो मेन कैटेगरी है वो इंफॉर्मेशनल है, सी वन जो है वो मॉनिटर है, सी टू जो है डिस्क्रिमेंटर है और सी थ्री जो है स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी, लेकिन आपने मेरे पे नहीं रहना। मैं 100% श्योर हूँ ये ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने खुद से भी स्टडी करना है, चीजों को समझना है और आगे जाना है। देखें, असाइनमेंट आपको इसलिए दिए जाते हैं आप समझें, उन चीजों को आगे बढ़ें। वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि आप सपोर्ट कर लें, ठीक है, इसको देख लें, लेकिन आप खुद से स्टडी करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ कि ये वाला सोल्यूशन आपने कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 3 से 4 दफा न्यू पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपने इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे इंसर्ट करना है। आपको देखें एक लाइन आ गई। आपको सिनेरियो वन के लिए जो है 3 कॉलम चाहिए, ठीक है, 3 रोज चाहिए, सॉरी 3 कॉलम चाहिए, यानी कि 1 2 3 कॉलम चाहिए। और उसके बाद आपको सिनेरियो वन के लिए एक मेन रोल चाहिए। ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया और एक मेन हेडिंग का रोल हो गया, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा आपने यहाँ पर आना है, इसको ऐसे करके क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर इसको ऐसे करके इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऊपर आना है, आपने इनको इस तरीके से राइट क्लिक करके इसको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने टेबल पे आके यहाँ पर आके इसको ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और मर्ज सेल पे दबा देना है, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपने सिनेरियो ए को कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। अब सिनेरियो ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपने सबसे पहले क्या करना है, कैटेगरी ए, या आपने सिनेरियो 4 कैटेगरी ए यहाँ पर अपने देखना है। अब ये देखें ये सारा कॉपी हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हम सिनेरियो ए जो है वो इसको ऐसे करके सिनेरियो 4 कैटेगरी ए यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर लाके इस तरीके से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप इसकी मेन कैटेगरी लिख देंगे। मेन कैटेगरी आपको पता है यहाँ पर आपकी इसकी क्या थी, हमने जो ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर, ये डिसीजनल थी। आपने इसको राइट क्लिक किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके आपने इसको सिंपल सा इधर पेस्ट कर दिया। देखें आपकी डिसीजनल आ गया। अब आपने क्या करना है, ये बोल्ड जो है और अंडरलाइन बुरा लग रहा है, आपने यहाँ से बोल्ड हटाना है, ठीक है। और यहाँ पे अंडरलाइन जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको आपने हटा देना है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको आपने बोल्ड हटाना है, अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन से इसको हटा देना है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, टाइम न्यू रोनेंस है और इसको आपने 12 कर देना है, ठीक है। अब ये आ गया सिनेरियो है फॉर कैटेगरी अहमद इज सक्सेसफुली रनिंग अ बिजनेस। अब यहाँ पे लिखना है आपने A1, यहाँ पे आपने लिखना है A2, यहाँ पे आपने लिखना है A3 और यहाँ पे आपने लिखना है A4, ठीक है। अब ये 4 रोल्स आ गए आपके पास, 4 मैनेजरल रोल, सब मैनेजरल रोल्स आ गए। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऑटो फिट के ऊपर जाएंगे, ऑटो फिट पे आप दबा देंगे। देखें आपके पास ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लें। ऐसे करने के बाद यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अब आपको ने A1 के अंदर जो रूल है वो आपने बताना है। यहाँ से आपने इसको इस तरीके से करके कॉपी किया और A1 रूल आपको पता है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर लाके आपने उसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, ये मैं शायद बी से उठा के लेकर आ गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले A1 वाले सिनेरियो पे आना है। पहला क्या है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। आपने एंटरप्रेन्योर को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसको एंटरप्रेन्योर को यहाँ लाके इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम मर्ज कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से मर्ज सेल हो जाएंगे, ये सारे मर्ज हो गए। एंटरप्रेन्योर आ गया। एंटरप्रेन्योर के बाद फिर आपने स्क्रॉल अप करना है। एंटरप्रेन्योर के बाद डिस्टर्बेंस हेल्डर को यहाँ से आपने कॉपी करना है। अब ये हमारे पास A2 रोल है, A2 रोल को हमने यहाँ पे लाके इस तरीके से पेस्ट कर दिया। डिस्टर्बेंस हैंडलर हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमने ऊपर जाना है और रिसोर्स एलोकेटर जो है इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद रिसोर्स एलोकेटर को हम यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर लाके हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट कौन सा रह गया है, लास्ट हमारे पास है निगोशिएटर। निगोशिएटर को हमने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आके हमने इस तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर हम इसको करते हैं
क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं हम इसको। शायद कॉपी नहीं हुआ था ये। इसको नेगोशिएटर को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आके इसको इस तरीके से, यू कैन नॉट पेस्ट दिस सिलेक्शन इनटू अ टेबल, तो इसको हम यहाँ से डिलीट सेल करते हैं, इंटायर रो कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं निगोशिएटर। एक छोटा सा ही वर्ड है निगोशिएटर। देखें, अब ये आप इस पर यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करेंगे, इसको ऐसे करके ऑटो फिट कर देंगे। अब ये देखें ये हो गया, इसको आप बोल्ड कर देंगे। ठीक है, देखें अब ये एक ऑप्शन का आपका जो है वो आंसर हो गया। अब इनको आप यहाँ से चाहें तो इनको बोल्ड से आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें आपका जो इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो भी यहाँ से अंडरलाइन कर हटा दें। ठीक है, अब देखें ये एक जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिनेरियो एक। अब इसको आपने यहाँ क्या करना है, अब आपने इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट रो बिलो कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सबको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, मर्ज सेल करना है और यहाँ से सिनेरियो एक को कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अभी तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे B1 और यहाँ पे आप लिखेंगे B2 और यहाँ पे आप लिखेंगे B3 और उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके अपना सोल्यूशन आप यहाँ पर ऊपर से लाके, या आप मेरी वीडियो को देखकर उसको पॉज करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो बी आपने पेस्ट करना है। ठीक है, सिनेरियो ए पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपने सिनेरियो बी ऊपर से लाके पेस्ट करना है। जैसे ये सिनेरियो बी दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको सिंपल कॉपी कर लें, कॉपी करके आप यहाँ लाएं, यहाँ लाने के बाद सिनेरियो बी को आप पेस्ट कर दें। ठीक है, अब ये इस तरीके से आया है। इसका सबसे पहले हम बोल्ड खत्म करेंगे और अंडरलाइन खत्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसका एक दफा एंटर करके इसकी मेन कैटेगरी लिखेंगे और B1 B2 B3 के सब मैनेजर रोल्स लिखेंगे। उसके बाद जब आपने इसी तरीके से आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, इंसर्ट रो बिलू कर दिया। ठीक है, अब ये एक ज़्यादा आ रहा है तो इस पर आप राइट क्लिक करके डिलीट सेल करके यहाँ से इंटायर रो कर देंगे तो ये डिलीट होगा। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से मर्ज कर दिया, यहाँ पे सिनेरियो सी को आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे C1 और इसी तरीके से C2 और इसी तरीके से आप लिखेंगे C3। ठीक है, और एंड में जब आप ये पूरा कर लेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके कॉपी करेंगे और अपने LMS के अंदर जाके सिंपल एक मिसाल ले लें, हम आपको यहाँ पर देते हैं कि यहाँ पे एंटर करें, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये एक एग्जांपल ले लेंगे, आपका LMS है, आपने राइट क्लिक करना है और यूं जाके पेस्ट कर देना है, आपका सोल्यूशन वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये था आज का असाइनमेंट, आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो मजीद ऐसे जो असाइनमेंट आएंगे उनकी वीडियोस हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।